इस वक्त की बड़ी खबर पहले मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की सबसे शक्तिशाली संस्था के रूप में देखी जाने वाली बांग्लादेश की सेना के सामने इस वक्त एक बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई है। यह मुश्किल सेना के अंदर से ही निकलकर सामने आई है। सेना के अंदर इस वक्त विभाजन का खतरा गहरा गया है और इस वक्त बांग्लादेश की सेना में 3 पावर सेंटर्स बन रहे हैं। इनमें से हर एक केंद्र का नेतृत्व एक जनरल कर सकता है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। घटनाक्रम से जो इस घटनाक्रम के बारे में लोग जान रहे हैं कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, सेना के अंदर ये बंटवारा हो रहा है, एक पावर सेंटर के लिए वॉर छिड़ी हुई है, ऐसे लोगों ने इस बात की जानकारी दी है। बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद जिस तरह से राजनीतिक अस्थिरता फैली है, इस दौरान देश को अराजकता से जाने से बचाने के लिए सब लोग सेना की तरफ देख रहे थे। 3 शक्ति केंद्रों के उदय के साथ बांग्लादेश की सेना को कठिन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एक जानकारी यह है कि अभी तक पूरी तरह से संकट की स्थिति नहीं दिख रही है, लेकिन आवामी लीग के समर्थक और इस्लामिक गुटों के प्रभाव वाले जनरल्स के बीच होड़ देखी जा रही है और इसी के चलते माना जा रहा है कि बांग्लादेश की सेना अब चुनौतियों से घिर चुकी है। जानकारी यह है कि जो मौजूदा सेना अध्यक्ष हैं जनरल वकार उज जमा, वो अभी तक ये माना जा रहा था कि उनकी लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में बांग्लादेश की सेना ठीक है और वो किसी भी साइड नहीं है, ना वो कट्टरपंथियों की साइड है, ना वो यूनुस की साइड है। और इसीलिए ये कहा जा रहा था कि अभी तक वकार उज जमा का कंट्रोल सेना पर है, लेकिन सेना के अंदर 2 और पावर सेंटर्स निकलकर सामने आए हैं और जो परिस्थितियों के जानकार हैं बांग्लादेश के, उनके मुताबिक सत्ता के एक पॉइंट का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक कर रहे हैं। उन्हें बांग्लादेश सेना की 9वीं डिवीजन के आवामी लीग समर्थक मेजर जनरल मोहम्मद मोइन खान का समर्थन हासिल है, जिसे सबसे पावरफुल डिवीजन माना जाता है। और जो दूसरी डिवीजन है उसे एक लेफ्टिनेंट जनरल लीड कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब तक बांग्लादेश की सेना में अगर पावर सेंटर के तौर पर मैं देखूं तो सिर्फ वकार उज जमा का नाम था, लेकिन इसके साथ ही साथ 2 और पावर सेंटर्स उभर रहे हैं, जो दर्शा रहा है कि बांग्लादेश में परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। पॉलिटिकल हालात तो पहले ही खराब थे, जो सामाजिक हालात हैं वो पूरी तरह से बिगड़े हुए थे, लेकिन अब सेना भी बढ़ सकती है, इस तरह की जानकारी बांग्लादेश से मिल रही है। रैनिक दत्ता मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं, क्योंकि लगातार वो बांग्लादेश की हर एक खबर पर बड़ी बारीकी से नजर रखे हुए हैं, तो मैं रैनिक के पास चलूंगा। रैनिक, एक आखिरी उम्मीद सेना ही बची थी और आखिरी उम्मीद ये थे कि वकार उज जमा सेना चीफ के तौर पर शायद चीजों को कुछ कंट्रोल में रख पाए, लेकिन अब ये लग रहा है कि सेना भी टूट जाएगी बांग्लादेश की। वहां पर भी जब इस तरह के हालात मौका परस्त लोगों को दिखे सेना के, तो उनको लग रहा है कि अब वकार उज जमा को डाउन करो और अब अपनी सत्ता हथियाओ। तो मुझे लग रहा है सेना में भी पाकिस्तान वाले हालात बांग्लादेश में होने वाले हैं। हाँ, एकदम ही देखिए, बांग्लादेश का जो सेना है उस सेना के अंदर में जिस तरीके से पावर डिवीजन को लेकर 3 पावर का अभी जो टसल देखने को मिल रहा है, उससे तो साफ है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से ये अगस्त महीने से लगातार कट्टरपंथियों का राज चल रहा था, अभी बांग्लादेश का आर्मी के अंदर भी कट्टरपंथियों का जो खेल वो चालू हो चुका है। कट्टरपंथियों की तरफ से वकरुज्जमान को नीचे करने का, वकरुज्जमान का पावर को डाउन करने का जो कोशिश वो अभी दिखाई दे रहा है बांग्लादेश का आर्मी के अंदर। क्यों बांग्लादेश का आर्मी के अंदर ये तीनों जो पावर डिवीजन हुआ है, अगर देखेंगे तो एक तरफ वकरुज्जमान है, जिस वकरुज्जमान की तरफ से कुछ दिन पहले एक बयान दिया गया था, जिस बयान को लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सी चालू हुआ था। बयान में क्या था? बयान के तहत उनकी तरफ से 2 चीज सामने ले आया गया था। पहला तो है पाकिस्तान का आर्मी बांग्लादेश में आके जो ट्रेनिंग देने का बात किया जा रहा था, उसके ऊपर उनकी तरफ से साफ मना कर दिया गया था। इंटरिम गवर्नमेंट को साफ कर दिया गया था कि बांग्लादेश आर्मी किसी भी तरीके से पाकिस्तान आर्मी को बांग्लादेश में एंटर करने का परमिशन नहीं दे सकते। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये वकरुज्जमान ये ऐसा बंदा है कि उनके तरफ से कहा गया था कि जब भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में तनाव का माहौल चल रहा है, ठीक उसी टाइप पर वकरुज्जमान की तरफ से बयान में कहा गया था कि भारत के साथ रिलेशन अच्छा रखना पड़ेगा और देश का सुरक्षा वो भी करना पड़ेगा, तो देश का शांति वो भी बरकरार रखना पड़ेगा। इस तरीके से बयान जब दिया था, उसके बाद ये जो घटना सामने आया है उसमें साफ है कि कट्टरपंथियों और मरने के लिए राजी नहीं था वकरुज्जमान का इस तरीके का बयान।
और वकरुज्जमान जिस तरीके से पहले दिन से अगर बात किया जाए तो अगस्त महीने के बाद से जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, उसी टाइम से जिस तरीके से बांग्लादेश का परिस्थिति को ठीक करने के प्रयास में लगे हुए थे, जिस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था आर्मी से कि बांग्लादेश का जो परिस्थिति उसको सही तरीके से किया जाए और ठीक किया जाए, और ठीक उसी टाइम पर कट्टरपंथियों को इसमें प्रॉब्लम हो रहा था। और कट्टरपंथियों को प्रॉब्लम जब होगा तो कट्टरपंथियों पलटवार करेगा। और ये अगर बात किया जाए बांग्लादेश आर्मी के अंदर में ये तीनों पावर का जो टसर अभी देखने को मिल रहा है, ये कट्टरपंथियों का पलटवार ही बोल सकते हैं, क्योंकि वकरुज्जमान के खिलाफ में कट्टरपंथियों का जिस तरीके से नाराजगी था, उस नाराजगी अभी सामने निकल के आ रहा है। और पावर का सत्ता को देखते हुए ये जो टसल देखने को मिल रहा है बांग्लादेश आर्मी के बीच में। मगर सवाल दूसरी जगह में है, अगर बांग्लादेश आर्मी के अंदर में इस तरीके का टसल देखने को मिलेगा तो बांग्लादेश का जो हालात वो किस तरीके से सुधर जाएगा, और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस का भविष्य क्या हो सकता है। क्योंकि मोहम्मद यूनिस जब ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किए थे, ये फॉर्म करने के पीछे भी आर्मी का हाथ था। और बांग्लादेश में आर्मी का पावर बहुत ही ज्यादा है, जैसे कि पाकिस्तान में भी दिखाई देता है कि बांग्लादेश आर्मी का हाथ में मैक्सिमम पावर रहता है। और बांग्लादेश का हालात भी अगर देखा जाए तो वैसा ही है कि बांग्लादेश का जो आर्मी उसका पावर बहुत ही ज्यादा है। और जिस कारण में शेख हसीना का जब रेजिग्नेशन देने का बात हुआ था, तब आर्मी के सामने ही उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा था। और आर्मी का जो फ्लाइट, उस फ्लाइट से ही शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ी थी। और इसी को देखते हुए अगर बात किया जाए तो अभी अगर बांग्लादेश का आर्मी के अंदर में इस तरीके का फैसला चलेगा तो फिर से एक बार मोहम्मद यूनिस का जो सीट, मोहम्मद यूनिस का जो इंटरिम गवर्नमेंट और मोहम्मद यूनिस, इस तीनों को लेकर भी एक सवाल पैदा हो रहा है कि क्या मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट चलेगा, या आर्मी का ये इंटरनल कैश की वजह से इसका इम्पैक्ट मोहम्मद यूनिस के ऊपर भी डायरेक्टली आ सकता है। क्या इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं रैनिक कि इनिशियली तो सपोर्ट था वकारुज्जमा का, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों वकारुज्जमा ने भारत के सपोर्ट में बयान दिए थे, क्या उसके बाद मोहम्मद यूनुस को कुछ अनकंफर्ट रहा? क्योंकि अब ये जो तीन धड़े सामने आ रहे हैं, जिसमें एक तो वकारुज्जमा का है, एक जनरल मोहम्मद शाहीनुल का है, और तीसरा जो है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान। ये फैजुर रहमान के साथ जमाती हैं, फैजुर रहमान के साथ यूनुस के सलाहकार हैं, फैजुर रहमान के साथ वो छात्र हैं जिन्होंने विद्रोह किया था, और ये तीनों वो कड़ियां हैं जो इस वक्त यूनुस के साथ हैं। तो क्या अपना एक अलग धड़ा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं यूनुस, क्योंकि उनको लग रहा है कि वकारुज्जमा अब शायद साथ नहीं रहेंगे? हाँ क्योंकि जिस तरीके से ये मूवमेंट चल रहा है, ये मूवमेंट में अगर देखा जाए तो अगर टाइमलाइन के ऊपर ध्यान दिया जाए तो टाइमलाइन ही बता देगा कि किस कारण में वकरुज्जमान के ऊपर इस तरीके का जो विरोध, ये विरोध देखने को मिल रहा है, वकरुज्जमान के खिलाफ में क्यों लोग जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ हम देखेंगे अगस्त महीने से लेकर दिसंबर महीने का अगर बात किया जाए तो मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट लगातार भारत के खिलाफ में साजिश रच रहे थे। कट्टरपंथियों के तरफ से बार बार से बयान दिया जा रहा था भारत के खिलाफ में। एंटी इंडिया एक मूवमेंट बांग्लादेश में चल रहा था जो कि कट्टरपंथियों की तरफ से चला जा रहा था। ठीक उसी टाइम पर बांग्लादेश के साथ भारत का रिलेशन को डेवलप करने के बाद ये वकरुज्जमान की तरफ से किया गया था। तो वकरुज्जमान का ये बयान आने के बाद से जिस तरीके से वकरुज्जमान ने भारत के साथ रिलेशन बिल्डअप का बात किया, उसके साथ साथ सिर्फ नहीं, उस कट्टरपंथियों के कट्टरपंथियों की तरफ ना जाके पाकिस्तान का जो आर्मी, उनको बांग्लादेश में घुसने पे नाकार कर दिया है। उसके किसी कारण नहीं हो सकता है कि वकरुज्जमान के खिलाफ में अभी और दो पावर जो है वो आ रहे हैं। जैसे कि आप बोल रहे थे कि जो सेकेंड पावर का आप जिक्र कर रहे हैं, ये सेकेंड पावर का पीछे जैसे जमातिया भी है, वैसे बीएनपी का सपोर्ट भी है, वैसे छात्र लीडर, यानी जिस छात्र आंदोलन की वजह से बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ था, इस छात्र आंदोलन का जो लीडर है, वो लीडर का समर्थन भी वो पावर को मिल रहा है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वकरुज्जमान को सपोर्ट में भी बहुत सारा पावर था, अभी वो पावर भी वकरुज्जमान के साथ छोड़ने के लिए राजी हो चुका है। तो एकदम साफ है कि वकरुज्जमान जब भारत से होकर बात कर रहे हैं, उसको मानने के लिए राजी नहीं है कट्टरपंथी लोग, और इसी वजह से कट्टरपंथियों के जो खौफ, उसका खौफ का बोली होने जा रहा है ये वकरुज्जमान। ठीक है, आप रैनिक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अगली ब्रेकिंग न्यूज भी बांग्लादेश से ही है।